विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते। शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। 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 शंकर तेरी जटा। काली घटा के भीतर, काली घटा के भीतर जिमदामनी उजारा। काली घटा के भीतर जिमदामनी उजारा। काली घटा के जिमदामनी उजारा। काली घटा के भीतर जिमदामनी उजारा। है शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा निकली है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा। गलमुंड माल राजे शशि भाल पर विराजे। गलमुंड माल राजे गलमुंड माल राजे शशि भाल पे विराजे। गलमुंड माल राजे शशि भाल पे विराजे। डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूल धारा। डमरू डमरू निनाद बाज कर में त्रिशूल धारा। डमरू निनाद बाज कर में त्रिशूल धारा। डमरू निनाद बाज डमरू निनाद बाज कर में त्रिशूल धारा। डमरू निनाद बाज कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा। मृग चर्म बसन धारी वृषराज पे सवारी। मृग चर्म बसन धारी वृषराज पे सवारी।
मृग चर्म बसन धारी वृषराज पे सवारी। मृग चर्म बसन धारी वृषराज पे सवारी। निज भक्त को सुधारी, निज भक्त को सुधारी। कैलाश पे बिहारा, निज भक्त को सुधारी। कैलाश पे बिहारा, शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे। शिव नाम जो उचारे सब दोष तारे। शिव नाम जो उचारे सब दोष पाप तारे। शिव नाम जो उचारे सब दोष पाप तारे। ब्रह्मानंद नाम तारे, ब्रह्मानंद नाम तारे। भव सिंधु पार तारा रे, भव सिंधु पार तारा। शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा निकली है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। बोले तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। बोले तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा। शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारन हार। पर्दा मेरी राखिए वरदा के असवार। अरे एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पल न पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नाना। करी पूजा नय वेद चढ़ावा और गई आ पूजय पाक बनावा। बहुरी मातु तह वहाँ चली आई और भोजन करत देख सुत जाई। एक बार माता कौशल्या प्रभु श्री रामचंद्र जी को स्नान इत्यादि करा करके झूला वाले पलंगा पर सुता दिए, पड़ा दिए। पलना जो है हिला दी और डोलने लगा, झूला झूलने लगा। फिर स्वयं अपने कुल के इष्टदेव भगवान की पूजा करने के लिए स्वयं स्नान की और गई पूजा करने। पूजा की, प्रसाद चढ़ाई और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई घर में भोजन बनता है। और फिर माता जो है वहाँ रसोई घर से वापस आई तो जहाँ पूजा हो रहा है पूजा वाले घर में गई तो वहाँ देख रही हैं प्रभु जो है जो नैवेद्य चढ़ाई है मिठाई प्रसाद इत्यादि प्रभु सब भक्षण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। अब छोटे से बालक को झूला पे लटा करके आई हैं, झूला झूल रहे हैं और फिर वही बालक जो है यहाँ आकर के नैवेद्य कैसे ग्रहण कर रहे हैं। फिर माता गई जो है जहाँ झूला है वहाँ देखी तो प्रभु वहाँ सो रहे हैं झूला में। तो माता को लगा कि हमारा यह भ्रम है। फिर माता गई रसोई वाले घर में, वहाँ रसोई वाले घर में देखी तो जो वहाँ बढ़िया बढ़िया भोजन बना है प्रभु उसको ग्रहण कर रहे हैं। फिर आकर के देखी फिर प्रभु झूला पे हैं। फिर गई पूजा वाले घर में, फिर वहाँ प्रभु जो है वहाँ जो है नैवेद्य ग्रहण कर रहे हैं। जो भी वहाँ चढ़ाया गया है सब प्रभु ग्रहण कर रहे हैं। अब गय जननी शिशु पही भय भीता और देखा बाल तहाँ पुनि सूता।
भयभीत होकर के माता फिर गई झूला के पास। देखिए हमारे राघव सरकार सो रहे हैं। पानी बरसत में हवा हो न, तो फिर गई देखी वहाँ सो रहे हैं। अब बहुरी आई देखी सुत सोई, और हृदय कंप मन धीर न होई। जहाँ जहाँ गई तहाँ तहाँ वही पुत्र वही प्रभु श्री राम को देखी। अब यहाँ वहाँ द्वि बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। यहाँ भी वही बालक हैं, वहाँ भी वही बालक हैं। कहीं मेरी मति भ्रम है कि मैं भ्रमित हो गई हूँ, या कोई दूसरी बात है। दूसरी बात क्यों? प्रभु जब प्रकट हुए थे, जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, तो प्रभु वहाँ भी चतुर्भुजाधारी प्रकट हुए थे। कहीं वह वाली बात तो नहीं आ गई। अब माता विशेख सा गई, भौचक सा गई। किया क्या है? जब प्रभु देखे, देखी राम जननी कुलानी, और प्रभु हंस दीन है मधुर मुस्कानी। जब देखे कि माता मेरी व्याकुल हो गई, अकुला रही हैं, कुछ समझ नहीं पा रही, परेशान हैं, तो प्रभु मधुर मुस्कुराहट के साथ हंस दिए। और जैसे प्रभु हंसे हा, तैसे जो है प्रभु के मुख में जब देखी माता, देखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। उनके मुख में सब कुछ माता देख ली, और एक एक रोवा जो है 1 करोड़ करोड़ ब्रह्मांड का दर्शन करा रहा है प्रभु का। जो है पूरा ब्रह्मांड देखी, तीनों लोक देखी, धरती देखी, आकाश देखी, पाताल देखी, पहाड़ देखी, नदी देखी, तालाब देखी, सागर देखी, महासागर देखी। जो देखी आज तक सब देखी, और जो नहीं देखी वह भी देखी। जो है इस प्रकार से अब माता एकदम भयभीत हो गई हैं। माता एकदम भयभीत, किया क्या देख रही हूँ? अरे तन पुलकित मुख, तन पुलकित मुख बचन न आवा, और नयन मूद चरणन सिरुनावा। जब प्रभु का विराट रूप देखी तो एकदम रोआ रोआ पुलकित हो गया, लेकिन मुख से कोई वचन नहीं निकल रहा, कोई वाणी नहीं निकल रही है। नेत्रों को मूंद करके प्रभु के आगे जो है मैंने सिर नवा झुका दी। जो है प्रभु देखे कि मेरी मैया जो है भयभीत है, विस्मृत सी हो गई है। प्रभु तुरंत जो है वही अपना बाल रूप ग्रहण कर लिए। लेकिन माता तो समझ गई कि यह बालक नहीं है, पूजा करना स्तुति करना चाह रही हैं। अरे स्तुति करी न जाय भय माना, और जगत पितामय सुत करी जाना। भयभीत होने के कारण स्तुति भी नहीं कर पा रही, प्रार्थना भी नहीं कर पा रही है। क्यों? जगत पिता करी मैं सुत जाना। जो संसार के पिता हैं, संसार के मालिक हैं, उनको मैं अपना पुत्र समझ रही थी। तो प्रभु माता को अनेकों बार समझाए कि माता परेशान मत हो। जो है और सबसे बड़ी बात कि यह भेद किसी से मत कहना कि मेरा लल्ला जो है साक्षात नारायण है। तो माता भी कहीं कान पकड़ी, कहीं पुत्र मैं किसी से नहीं कहूँगी, लेकिन तुम भी एक बात समझ लो, बार बार तुम्हारे चरणों में पड़ती हूँ, विनती करती हूँ, अब फिर अपना यह रूप मुझको मत दिखाना, ऐसी से रूप ही दिखाते रहना। इस प्रकार से प्रभु धीरे धीरे बड़ा हुए, नगरवासी को, परिवार के सारे लोगों को जो है सुख देते हुए फिर चूड़ाकरण का जो है समय आया। चूड़ाकरण मतलब जो है मुंडन का, मुंडन हुआ। फिर प्रभु के पढ़ने जाने का समय, यज्ञोपवीत का समय आया। यज्ञोपवीत हुआ, प्रभु पढ़ने गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। प्रभु वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने गए प्रभु, जिनकी कृपा से जासु कृपा पंगुर गिरलंग है, अंधे को सब कुछ जो है दिखराई। बहिरो चले गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। जिसकी कृपा मात्र से
महामूर्ख महाविद्वान बन जाता है। मूर्खता में लोग कालिदास का उदाहरण देते हैं, और काली मैया की जरा सा कृपा हो गई, कालिदास विद्वान हो गए। तो जिसके ऊपर साक्षात प्रभु की कृपा हो जाए तो वह कितना बड़ा विद्वान हो जाएगा। प्रभु का भक्त थे हनुमान जी, राघव सरकार के सेवक थे। सेवक होने का परिणाम रहा जो है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, और करहु बहुत रघु नायक छो। कि अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण के निधान हो जाओ, खजाना हो जाओ। इसीलिए हनुमान जी को कहा गया है भगवान के भक्त हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम। कि ज्ञानियों में सबसे आगे हनुमान जी हैं। क्यों ज्ञानी है? क्योंकि प्रभु की कृपा है। सकल गुण निधानम, सारे गुणों के निधान है, धाम है, खजाना है। क्यों? कि प्रभु के भक्त हैं। तो वही कि वह प्रभु जिनकी कृपा मात्र से महामूर्ख विद्वान हो जाता है, गुरुदेव के यहाँ पढ़ने के लिए गए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि कितना भी कोई विद्वान हो, बिन गुरु होई न ज्ञान, ज्ञान की होई विराग में, गावहि वेद पुराण। यानी बिना गुरु के ज्ञान हो नहीं सकता है, बिना गुरु के ज्ञान हो नहीं सकता है। और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक विराग नहीं होगा। तो यहाँ की कथा तो इधर गई जो है। अब विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, अरे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावई, और करही उपद्रव मुनि दुख पावई। बक्सर के वन में विश्वामित्र महाज्ञानी ऋषि मुनि रहते थे, और वहाँ वह जो है उस जंगल में रह करके अपने आश्रम में जप तप करते थे। लेकिन उसी आश्रम में सुबाहु मारीच और ताड़का का अखाड़ा था। सुबाहु मारीच की बहन थी जो है ताड़का, सुबाहु मारीच की बहन थी, और सुमाली की पत्नी थी। जब सुमाली मारा गया तो ताड़का आ गई अपने भाई के पास। माली, सुमाली, माल्यवंत तीन भाई थे, तीनों असुर थे, और तीनों जो है इतना उत्पात किए थे, तीनों लोक में त्राहिमाम मच गया था। तो प्रभु जो है युद्ध के लिए ललकारे तो सुमाली मारा गया, माली और माल्यवंत जाकर के पाताल में छिप गए। तो उसी सुमाली का जो है की पुत्री जो है, सुमाली के साथ जो है ताड़का का विवाह हुआ था, और उसी की पुत्री कैकसी थी जो रावण की माँ थी। तो ताड़का भी रहती थी। जैसे गुरुदेव जो है विश्वामित्र जी यज्ञ करने के लिए बैठते थे, हवन करने के लिए, पूजा करने के लिए, तैसे अरे देखत यज्ञ निशाचर धावई, और करही उपद्रव मुनि दुख पावई। जैसे पहली आहुति डालते थे और आहुति की बतिये छोड़ दीजिए, जैसे जो है जलपात्र में गंगा मैया का ध्यान करते थे, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। जैसे जलपात्र में गंगा मैया का ध्यान ही करते थे, तैसे जो है जो सुबाहु मारी से अपनी सेना को लेकर के दौड़ जाते थे। कभी कभी पहली आहुति डाल देते थे तब दौड़ते थे, और जाकर के यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। तो इससे विश्वामित्र जी काफ़ी दुखी रहते थे। यद्यपि विश्वामित्र जी स्वयं अस्त्र शस्त्र के जो है ज्ञाता थे, महान योद्धा भी थे, लेकिन अब कोई पूजा करने के लिए बैठे तो तीर धनुष लेकर के बैठेगा, तो उसका तो सारा ध्यान तो तीर या धनुष शत्रु में हो जाएगा, प्रभु की तरफ ध्यान नहीं जाएगा।
इसलिए उनके मन में बहुत बड़ी चिंता व्याप्त हो गई कि क्या करें। हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, यह जो निशाचर पापी अत्याचारी हैं यह बिना प्रभु के मरेंगे नहीं। तब मन ही मन विचार किए, ध्यान दिए विश्वामित्र, क्या प्रभु अवतरऊ हरन मही भारा। ओह, साक्षात नारायण जो है धरती के पाप को, अधर्म को समाप्त करने के लिए अवतार ले लिए हैं। इसी बहाने जाकर के प्रभु का दर्शन करूंगा और महाराज दशरथ से विनती करूंगा, यदि दे देंगे तो दोनों भाई को लेकर के साथ चले जाऊंगा। ज्ञान विराग सकल गुण अयना और सो प्रभु मैं देखब भरी नयना। ज्ञान के, वैराग के और सारे गुणों के जो अयना है, शरीर है, धाम है, उस प्रभु को भर निगाह देखूंगा। क्योंकि जानते थे कि दशरथ जी बहुत पुण्यात्मा राजा हैं, यदि नहीं भी देंगे तो इतना ऋषि मुनियों में उनका विश्वास है, श्रद्धा है कि जैसे जाएंगे अपने चारों पुत्रों को ला करके मेरे चरणों में गिरा देंगे, मेरा आशीर्वाद दिलवाएंगे। तो भर निगाह देख तो लूँगा तो आधा मेरा जीवन धन्य हो जाएगा और आधा दशरथ जी के ऊपर की कृपा के ऊपर है जो है। यही विचार करते करते कब बक्सर से सरजू मैया के तट पर पहुँच गए पता नहीं चला। जात न लागी बार बहुविधि करत मनोरथ, जात न लागी बार करिम जन सरयू जल गए भूप दरबार। समय लगा ही नहीं, सरजू मैया में स्नान किए, स्नान करने के बाद भगवत चिंतन किए और फिर महाराज दशरथ के राज दरबार में गए। और जैसे महाराज दशरथ सुने कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी आए हुए हमारे राज्य में, तैसे ब्राह्मणों के साथ जा करके अगुवानी किए और लिवा करके आए और सुंदर दिव्य आसन पर बैठाए। पैरों को जो है सोने की थाल में जल लेकर के पैर धुले और फिर उनकी पूजा किए और पूजा करके कहे, अरे मोह समयाजू धन्य नहीं दूजा। हे गुरुदेव, आपका आगमन हो गया तो मेरे जैसा कोई बड़भागी है ये नहीं है। क्यों? सेवक स्वामी सदन आगमनु और मंगल मूल मंगल दमनु। यदि गुरु का कदम जो है, गुरु का चरण घर पे पड़ जाए तो यह समझिए कि सारा मंगल ही मंगल होना है। गुरु का चरण घर पे पड़ जाए, ब्राह्मण का चरण घर पे पड़ जाए, बहन बहनोई का चरण घर पे पड़ जाए, तो यह समझिए कि जो है उनके चरणों के साथ आपका भाग्योदय आगे आगे आता है और लक्ष्मी आगे आगे आती हैं। इसलिए जब भी घर पे कभी बहन बहनोई आवें, फूआ फूफा आवें, आपके गुरु आवें, उपरेहित आवें, तो दिल खोल करके उनका सत्कार करना चाहिए। क्योंकि अरे आएंगे तो कुछ ले करके जाएंगे, यही होगा न, तो ले करके जाएंगे, उससे कुछ नहीं बिगड़ना है। कहा गया है दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। तो दान देने से धन घटता नहीं है, बढ़ता है। तो बैठाए और कहे कि मेरे जैसा कोई भाग्यवान नहीं है। फिर ला करके चारों पुत्रों को जो है गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किए कराए जो है। और जैसे प्रभु को देखे, अरे दे राम देखी मुनि देह विसारी, पुनि चरणन में ले सुतचारी, और राम देखी मुनि देह विसारी। जैसे चारों भैया आए, प्रणाम किए, चरण रज लिए, तैसे प्रभु श्री राम को देखते ही विश्वामित्र अपने शरीर का सुध बुद्धि खो दिए जो है, एकदम मगन हो गए। प्रभु के मुख की शोभा को देखते हुए कैसे मगन हुए? जनु चकोर पूरन ससिलोभा, जैसे चकोर पक्षी जो है पूर्णमासी के चंद्रमा को देख रहा हो, बिल्कुल निगाह न हटाए जो है। तब महाराज दशरथ जी कहे, हे गुरुदेव, आगमन का कारण तो कहिए, किस कारण से आपका आगमन हुआ? क्योंकि दशरथ जी मन ही मन घबरा रहे थे। जब जब विश्वामित्र का कदम अयोध्या में पड़ा तब तब कुछ न कुछ अनिष्ट हुआ है। सतयुग में पड़ा था,
तो महाराज हरिश्चंद्र राजा से भिखारी बन गए। जहाँ हजारों नौकर चाकर रहते थे, तहाँ खुद दूसरे के यहाँ जा कर के जो अभी शमशान घाट पे नौकरी करनी पड़ी। बेटी पत्नी और बेटा दूसरे के यहाँ हो गए। कौन कौन सा दुर्दिन नहीं देखे। तो दशरथ जी मन ही मन विचार के कि कितने जल्दी 7.5 को हम जो है विश्वामित्र जैसे 7.5 को यहाँ से हटा दें। जो है कहें कि किस कारण से आए हैं और आप जो है हमें वह कारण बताइए। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहा हूँ सो करत न लाऊं बारा। आने का कारण बताइए और उस कारण को पूरा करने में हम देर नहीं लगाएंगे, जितने जल्दी इनके जो उन विदाई से हुई है। तब विश्वामित्र जी कहे, हे राजन, हम जप तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तो निशाचर मुझको सताते हैं। मैं आपसे मांगने आया हूँ। कहे, निशाचर हमारे राज्य में? हम पूरी अयोध्या की सेना भेज दे रहे हैं। कहे, ना महाराज ना, सेना की आवश्यकता नहीं है। सेना जाएगी तो निशाचर भाग जाएंगे। सेना कितने दिन वहाँ रहेगी? जब सेना आएगी तब जो है, और चारों तरफ से सैनिक हमको घेरे रहेंगे, तो उस वातावरण में हम ध्यान कर पाएंगे? कदापि नहीं कर पाएंगे। तब कहें कि तब क्या करें, मैं खुद चलूँ? कहें, आप चलेंगे तो राजा के विहीन हो जाएगा राजमहल, राज्यसभा, तो यहाँ का काम जो है प्रभावित होगा। कहें, गुरुदेव कोई उपाय तो बताइए। कहे कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, और निश्चर बध हमें हो बसना था। लक्ष्मण जी के साथ प्रभु श्री राम को हमको दे दीजिए। निशाचरों का वध होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह ज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहूँ, इन कहयति कल्याण। फिर क्या कहे विश्वामित्र जी, हे महाराज, प्रसन्न मन से दीजिए, हंसी खुशी दीजिए। आपके धर्म का सुयश चारों ओर फैलेगा और आपके पुत्रों का भी कल्याण इसी में होगा। दशरथ जी मन ही मन विचार किए। एक तरफ तो प्राणन ते सुत अधिक हैं, सुतते अधिक प्राण, तो प्राण से अधिक जो है राम को मांग रहे हैं, और ऊपर से कह रहे हैं हंस करके दीजिए। अरे बेटवा काना खोतर हो, लूज लंगड़ क्यों हंस के नाई दी ऋषि मुनि के, और वो भी जंगल में भेजना है। सुबाहु मारिच और ताड़ुका जैसे असुरों के सामने भेजना है, और कह रहे हैं हंस करके विदा कीजिए। हंसी खुशी कर दो, विदा की रानी बेटी राज करे। दशरथ जी मन ही मन घबराए। अरे बाप रे बाप, बेटवा मांग रहे हैं, ऊपर से कह रहे हंस करके भेजिए, और आपका के धर्म का यह यश फैलेगा। अरे धर्म का यश फैले चाहे न फैले, अपयश मिल जाए, हम राम को नहीं देने वाले हैं। और कह रहे हैं कल्याण होगा। अरे अभी छोटे छोटे मेरे बच्चे बेटे हैं, राजकुमार हैं, निशाचरों के सामने ही खड़ा कैसे होंगे? खेल में तीर धनुष भले उठाए हैं, कभी युद्ध नहीं किए हमारे राजकुमार, हमारे पुत्र, और कह रहे हैं कि इनका कल्याण होगा। अरे कल्याण होगा कि काल के गाल में लेकर के जा रहे हैं। तो विश्वामित्र जी के जो है इस अप्रिय वाणी को सुन करके दशरथ जी का जो है हृदय कांप सा गया जो है, और जो मुखड़ा पर जो चेहरे पर प्रकाश था, तेज था जो है, वह चेहरा बिल्कुल कुम्हिला गया, पीलिया जैसा जो पीला पड़ गया, चेहरा की पीलिया हो गया जो है। हाथ जोड़ करके कहे, हे गुरुदेव, चौथे अपन पा यऊ सुतचारी, और विप्र बचन नहीं कहु बिचारी। अरे कहा गुरुदेव, चौथे पन में हम जो है 4 पुत्र को पाए हैं, आप विचार करके आप हमसे नहीं मांगे। मागहु भूमि धेनु धन धो कोसा, मागहु भूमि धेनु धन कोसा, और सरबस देऊ आजु सहरोसा। देह प्राण तेय प्रिय कछु नाही, और सो मुनि देऊ निमिष एक माही। आप गाय मांगिए, भूमि मांगिए, राज्य मांगिए, धन मांगिए, राजकोष मांगिए, सब मैं प्रसन्नतापूर्वक आपको दे देता हूँ। इस पर भी न पटरी बैठे, शरीर और प्राण से बढ़कर कुछ नहीं है, उसे मांग लीजिए। सो मुनि देव निमिष एक माही,
हे ऋषिवर, प्राण भी जो है एक निमिष में दे दूंगा, समय नहीं लगेगा, विचार नहीं करूंगा कि मेरे न रहने के बाद मेरे राज्य का क्या होगा। लेकिन सारे पुत्र मुझे प्राणों के जैसे प्यारे हैं, और उसमें भी राम देत नहीं बनई गोसाई, राम को देते नहीं बनता है। कहाँ वो निशाचर और कहाँ मेरे छोटे छोटे राजकुमार, छोटे छोटे पुत्र जो है। अब महाराज दशरथ के पुत्र के प्रति है प्रेम भरी बात को सुन करके, प्रभु के प्रति है प्रेम देख करके विश्वामित्र जी मन ही मन प्रसन्न हैं, लेकिन ऊपर से जो है कुछ नाराज हैं। कहे तब का करने के लिए कह दिए कि आप बताइए किस कारण से आए। कही कारण आगमन तुम्हारा, करत न लागे हो इसी बरबारा, समय नहीं लगेगा। तो क्या करने के लिए पहले कह दिए, संभल करके बोलना चाहिए था। कहे कि एक तुम्हारे पूर्वज रहे महाराज हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र, स्वप्न में जो देने के लिए कह दिए वह सुबह होते होते हकीकत में दे दिए, और एक आप कह करके घूम रहे हैं। मन ही मन प्रसन्न है विश्वामित्र, लेकिन ऊपर से कठोर वाणी कह रहे हैं। तब वशिष्ठ जी बीच में आए कि क्या पता हमारे महाराज पुत्र मोह में पड़े ही रहे और विश्वामित्र महाक्रोधी श्राप न दे दें। तो बीच में आए, समझाए कि हे महाराज, आप जिनको जो है अपना सुत जान रहे हैं वह सिर्फ आपके सुत नहीं है, वह सिर्फ आपके सुत है। जब मैं नामकरण किया था इनका तो क्या बताया था आपको, नामकरण के समय जो है सो सुख धाम राम यस नामा, और अखिल लोक पावन विश्रामा। सीकर से त्रैलोक, जो सुखधाम सिंधु के राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, यानी यह सुख के धाम है, आनंद के धाम है, और इनके सीख बरोबर कृपा कर देने से तीनों लोक संतुष्ट हो जाता है। यह आपके पुत्र हैं जो है, तो इनको दे दीजिए। ये सिर्फ आपके पुत्र नहीं है, सारा संसार इनका पुत्र है जो है। तब दशरथ जी का जो पुत्र मोह था वह थोड़ा सा जो है हल्का पड़ा। तब प्रेम सहित दोनों भाइयों को बुलाए और कहे कि आज से यही त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। हे पुत्रों, हे बेटा, आज से यही आपके पिता है, यही माता है, यही बंधु है, यही सखा है, यही गुरु है, सब कुछ यही है जो है। फिर प्रसन्नतापूर्वक सौंपते हैं। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया अपनी अपनी माता से विदा लेने के लिए जाते हैं और विदा होकर के आते हैं। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि मन, पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। दोनों भाई पुरुष के समान जो है, सिंह के समान पुरुष हैं। जैसे सिंह होता है जानवरों में, पशुओं में, ऐसे पुरुषों में सिंह की तरह से बलिष्ठ हैं, मजबूत हैं, और प्रसन्नता पूर्वक जो है गुरुदेव के साथ चलते हैं। चले मुनि भय हरन, विश्वामित्र के भय को हरने के लिए। कृपा सिंधु मति धीर, कृपा के सिंधु हैं, सागर हैं, और मति धीर, धीर बुद्धि वाले हैं, यानी संकट में हड़बड़ाते नहीं हैं और सुख में जो है बड़बड़ाते नहीं हैं, ऐसे धीर बुद्धि वाले हैं। अखिल विश्व कारण करन, इस पूरे संपूर्ण संसार में, संपूर्ण विश्व में जो कारण होता है उसके कर्ता धर्ता यही है। इस प्रकार से प्रभु चले जो है। अब मन ही मन विश्वामित्र प्रसन्न है। अरे श्याम गौर सुंदर दो भाई, और विश्वामित्र महानिधि पाई, एकदम प्रसन्न है। एक तो सुंदर सुंदर राजकुमार हैं और दूसरे विश्वामित्र जानते हैं कि भगवान है, कि हम भगवान को शिक्षा देंगे। जो जिस भगवान की लोग स्तुति करते हैं
पूजा करते हैं, वह भगवान रोज प्रातः काल उठ करके मेरे पैरों में पड़ेंगे। अहो भाग्य। भाई एक छोटे से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अब जिनको मोदी जी प्रणाम करें वो कितना गदगद होगा। और यहाँ त्रिलोकीनाथ हैं, तीनों लोक के मालिक हैं, वह जिनको प्रणाम करेंगे उसका पद और कद कितना ऊंचा हो जाएगा। मन ही मन गदगद है विश्वामित्र जी। अब चल रहे हैं, फिर सोच रहे हैं, अरे प्रभु ब्रह्मण्य देवमय जाना और मोहिनीत पिता तजऊ भगवाना। वे सोचने लगे कि मैं जान गया प्रभु ब्राह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त हैं, इसीलिए मेरे लिए भगवान ने अपने पिता का परित्याग कर दिया, माता पिता परिवार को छोड़ करके आए। अब कथा कहानी बताते हुए चली रहे थे विश्वामित्र जी। तो आगे गए तो वहाँ से कहे वत्सराम इस मार्ग से चले कि उस मार्ग से। तो प्रभु कहे कि गुरुदेव मार्ग तो हमारा कोई देखा ही नहीं है, अब कौन सा मार्ग है आप जाने, हम कहाँ जाने, आप जैसे चलेंगे पीछे पीछे हम भी चल देंगे। तो कहे नहीं वत्स, यह वाला मार्ग तो कम समय में पहुँचाएगा, कम श्रम करना पड़ेगा, और यह वाला मार्ग थोड़ा घूम करके बाईपास हो करके जाता है। तो प्रभु कहे कि तब काहे न कम श्रम वाले मार्ग से गुरुदेव चलिए, आपको कम श्रम करना पड़ेगा। कहे लेकिन इस मार्ग में एक संकट है, वैसे तो पूरे वन में जो है निशाचर हैं, असुर हैं, कहीं सुरक्षित नहीं है, लेकिन इस मार्ग में जो है जैसे आगे बढ़ेंगे तैसे ताड़का वहीं कहीं मिल जाएगी। तो कहे ताड़का मिले उससे क्या दिक्कत है। तो कहे महानिशाचरी है, नरभक्षी है। प्रभु कहे चलिए फिर भी देखा जाएगा, हमारे भी तो हाथ में धनुष बाण है। तो 60 कट वाले मार्ग को प्रभु अपनाए। विश्वामित्र जी आगे आगे जा रहे हैं, ताड़का वहाँ खर्राटा ले रही है बीच मार्ग में। विश्वामित्र जी कहे वत्सराम यह देखिए ताड़का। जैसे कहे वत्सराम यह देखिए ताड़का, तो ताड़का खर्राटा ले रही थी, लेकिन आज जो है विश्वामित्र जी के वाणी में थोड़ा ओज है, क्योंकि आज भगवान साथ में है। वैसे साए साए बोलते थे वन में। ताड़का सोची बुढ़वा कहाँ है, इतना खर्राटेदार बोल रहा है। तब तक ताड़का उधर से लपकी जो है, अजय लपकी तो विश्वामित्र को जान करके लपकी जो है। लेकिन अब यहाँ देखी 2 सुंदर सुंदर राजकुमार हैं, अब दुविधा में पड़ गई कि बुढ़वा को खाऊं कि छोटके के खाऊं कि बड़के के खाऊं। अब सोच रही है कि इन दोनों को खाने से बेहतर है कुछ दिन के लिए रोक लूं, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएंगे तब खाएंगे। जब भाई देखिए गिद्ध है, गाँव की मसूये खोजते हैं, तो गिद्ध है ताड़का। हाँ भाई जो मांस भक्षी वही तो गिद्ध है। तो सोची कि थोड़े दिन के लिए रोक देंगे, थोड़ा और मांस बढ़ जाएगा। अब आ गए जंगल में, जाएंगे ही कहाँ, हमारा निवारा तो इनको बंधना ही बंधना है। तो लाओ एक बुढ़वा दही जरा चटनी लगाए लिए। जैसे विश्वामित्र की तरफ दौड़ी जो है, तैसे प्रभु अरे ये कहीं बान प्राण हर लीना और दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण में ताड़का के प्राण को ले लिए और दीन जान करके, दुखियारी जान करके जो है उसे अपने लोक भेज दिए। यदि नाथ का नाम दया निधि है, यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दयाऊ करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया वो करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की,
दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख दर्द हरेंगे कभी न कभी, दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी, यदि नाथ का नाम दया निधि है, यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दयाऊ करेंगे कभी न कभी। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की। तो जब उनका नाम दया निधि है और दुखहारी हैं तो कभी न कभी दया करेंगे, कभी न कभी दया करेंगे। रहीमन इस संसार में सबसे मिलिए धाय, रहीमन इस संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। जो भी संसार में है, जीव हैं, जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, यहाँ तक कि जो अचर हैं, निर्जीव हैं, उनसे भी प्रेम से मिलना चाहिए। भाई जब प्रहलाद को बचाना हुआ जो है और हिरण्यकश्यप का उद्धार करना हुआ तो प्रभु खंभे में से प्रकट हुए थे ना, खंभा सजीव नहीं है ना। तो जब खंभा में से प्रकट हो सकते हैं तो इस डायरी से क्यों नहीं प्रकट होंगे, इस पुस्तक से क्यों नहीं प्रकट होंगे। तो इसीलिए कहा गया है रहीमन इस संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। जब प्रभु की कृपा ताड़का के ऊपर हो गई तो हम लोग तो मनुष्य हैं, हो ही जाएगी। अब जैसे प्रभु जो है ताड़का का प्राण लिए उसको अपने लोक भेजे तो विश्वामित्र तो जान ही रहे थे भगवान है, लेकिन अब 2000% जान गए कि यही भगवान है, यदि भगवान है तो यही भगवान है। अरे तब ऋषि निज नाथ जिय चीनी और विद्या निधि कहूँ विद्यादीनी। तब भगवान को पूरा पूरा पहचान गए और उसी रास्ते में ही जो है, उसी रास्ते में जो भी विद्या थी, जो भी अस्त्र शस्त्र था उनके पास है, सब उनको समर्पित कर दिए प्रभु को जो है। इस प्रकार से यह विद्या भी दिए कि जंगल में असुरों से युद्ध करना पड़ेगा। अरे जात यलाग न क्षुधा पिपासा और अतुलित बल तनु तेजु प्रकाशा। जिस विद्या से भूख न लगे, प्यास न लगे, बिना भोजन किए, बिना जल ग्रहण किए जो है शरीर में अतुलित बल और अतुलित प्रकाश रहे, वह भी विद्या दिए जो है। सारा अस्त्र शस्त्र प्रभु को सौंप दिए जो है और आश्रम में ले जा कर के कंद मूल फल बढ़िया बढ़िया खाने के लिए दिए। और जब रात्रि में दोनों भाई विश्वामित्र जी की सेवा किए, खूब से खूब पैर दबाए। विश्वामित्र अपने भाग्य को सराह रहे हैं कि जिनके पैरों के स्पर्श के लिए जो है, पैरों के दर्शन के लिए अरे जेके लागे ऋषि मुनि जप तप कईल, जेहि लागे ऋषि मुनि जप तप कईल, तेहि हमरे मिथिला में पाहुन बन के अईल। तो जिसके लिए ऋषि मुनि ज्ञानी विज्ञानी यहाँ तक देवी देवता भी जप तप करते हैं, वह प्रभु विश्वामित्र के पैरों को दबा रहे हैं। विश्वामित्र मन ही मन मगन हो रहे हैं। जब प्रातः काल हुआ, शौच इत्यादि से निवृत्त होने के बाद प्रभु विश्वामित्र जी से कहे कि हे गुरुदेव, आप निर्भय होकर के बिना किसी भय के साथ जा कर के प्रभु का भजन कीजिए, यज्ञ कीजिए। विश्वामित्र जो है एकदम निर्द्वंद हो करके, दब करके नहीं, खुले मन से, खुले वचन से होम करन लागे मुनिझारी, वैसे दब करके करते थे, कहीं सुहा हमारी क्या ताड़का ने सुन ले। लेकिन आज जो है जब आहुति दे रहे हैं तो बड़े जोर से बोल रहे हैं ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। आज आवाज़ में
बात कुछ दूसरी ही है। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः स्वाहा, वाणी गर्भाभ्याम नमः स्वाहा। अब जैसे इतने जोर की आवाज़ सुबाहु मारी से सुने जो है, ये सोचे ही बुढ़वा आज कहाँ से पगला गया, इसको भय नहीं लग रहा है का। तैसे सुबाहु मारी से अपनी सेना को साथ लेकर के दौड़े। और सेना क्या, अरे वह असुर थे, असुरों को लेकर के दौड़े जो है, भूत पिशाच को। तो जैसे जो है सुबाहु मारीच की सेना आई तो प्रभु एक बिना फर वाला नोक नहीं था जो है मारीच को मारे, और मारीच जा कर के समुद्र उस पार गिरा, लंका के तट पर गिरा जो है। दूसरा अग्नि बाण छोड़े जिससे सुबाहु जो है जल करके वहीं भस्म हो गया, और कुछ जो है असुर मारे गए, बाकी सब प्राण बचा करके भागे जो है। अब असुरों को मार करके प्रभु पूरे जो है बक्सर वन को ही जो है एकदम सुरक्षित कर दिए। सारे ऋषि मुनि जो वहाँ थे सब निर्भय हो गए। अरे तह पुण्य का चुके दिवस रघुराया, और रहे यकीन विप्रन पर दाया। वहाँ कुछ दिन राघव सरकार विश्वामित्र जी के साथ और सारे ऋषि मुनि के साथ रहे, और ऋषि मुनि और ब्राह्मणों के ऊपर कृपा किए। अपना जो है विश्वामित्र जी नाना प्रकार के कथा भागवत इतिहास कहानी बताते थे, प्रभु को बताते थे। प्रभु बड़े मन लगा करके सुनते थे। कहे यह विप्र यद्यपि प्रभु जाना, ब्राह्मण देव कहते थे प्रभु मन लगा करके सुनते थे। देख प्रभु सारी कहानी जानते हैं, जब पूरी कहानी उन्हीं से है, जब सारी कहानी उन्हीं से है, जिनका कोई अंत नहीं है, जिनका कोई आदि नहीं है, तो सारी कहानी जानते हैं। तब उसके बाद जो है विश्वामित्र जी कहे हे वत्सराम, अब यहाँ से आगे चला जाए, एक दूसरा कौतुक देखा जाए। प्रभु कहे कौन सा वह कौतुक है? तो कहे कि यहीं बगल में महाराज जनक का राज्य है मिथिला, वहाँ चला जाए। उनकी बिटिया का स्वयंवर है और जिसमें हमें निमंत्रण मिला है। तो प्रभु भी सोचे कि जंगले में रहते रहते जो है अब चलिए अपना राज्य छूटा तो दूसरे के राज्य में ही टहल लें, थोड़ा सा ऋषि मुनि के साथ तो जो अन्य लोगों के जो है साधारण मनुष्यों का भी दर्शन हो जाए, अच्छी अच्छी चीज़ों का दर्शन हो जाए। तो प्रभु विश्वामित्र जी के साथ हरस मन से चल दिए। अरे धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, और हरस चले यमुनि वर के साथा। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, चारों भैयन की, चारों मैयन की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का हर हर महादेव।